जी मैं जानती हूँ कि वो बालिग है, लेकिन बता रही हूँ ना आपको कि कल से उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं, किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं मिली। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। मतलब न जाने कहाँ है, अकेली है। समझ गई आपकी बात ऑफिसर। कुछ नहीं पता चल रहा उसका। समझ नहीं आ रहा, जमीन खा गई आसमान, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। हर एक से पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। हेलो जिहान, जैमरे, जैमरे कहाँ हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी हम कितना परेशान थे। रुको, अम्मी बात करना चाह रही हैं तुमसे। अम्मी को फोन मत देना, मुझे बात नहीं करनी उनसे। मैंने इसलिए फोन किया है कि परेशान मत हो मेरे लिए। मैं ना तो उनसे बात करना चाहती हूँ और ना ही उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ। तुम ये नंबर सेव कर लो, मगर अम्मी को मत देना, उन्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम ये तो बताओ कि हो कहाँ इस वक्त? सिर्फ मैं मिलने आऊंगा तुमसे। नहीं, अभी नहीं। मैंने इसलिए कॉल की है कि तुम लोग परेशान मत हो। मुझे नौकरी मिल गई है और रहने की जगह भी। फिक्र मत करो, हम जरूर मिलेंगे। जैमरे, कम से कम मुझे अपना पता तो बता सकती हो ना तुम। हेलो, फोन बंद कर दिया उसने। कॉल करता हूं उसे। रहने दो बेटा, रहने दो, जैसी उसकी मर्जी। जानते हो ना, पिछली बार भी उसका पता मिला था तो क्या हुआ था। अब भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। शायद वो मेरे लिए भी तोहफा ले आया है। क्या लगता है? या फिर मेरे बच्चे के लिए? जान आ गया। क्योंकि उसके लिए तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। सरगोशी की भी हिम्मत नहीं होती उसमें। ये दर्द इंसान को खामोश बना देता है। अगर तुम्हारा दिल टूटता तो तुम खामोश होती। जिसे तुम दिल टूटना कह रही हो किरण, मेरी नजर में वो सिर्फ तमाशा है। और तमाशा खत्म करना शहनाज को अच्छी तरह आता है।
जैसा मैंने हमेशा किया है। शहनाज कभी भी किसी को भी एक से ज्यादा मौका नहीं देती। आज तक जितने भी खेल खेले हैं तुमने, उसमें कभी मात नहीं हुई तुम्हें। कमरा तैयार कर दिया आपने? जी आगा साहब। बिना इजाजत कमरे में आना, लगता है तुमने फिर से मामूल बना लिया है। सही कह रहा हूं ना मैं? जान, क्या सच में जा रहे हो? क्या लगता है मेरे रुक जाने से कुछ होगा? वैसे तुम बहुत ही बेवकूफ होगी अगर तुम ये सोचोगी कि हमारे बीच अभी तक कोई ताल्लुक है। हाँ, हूं मैं। हर उस आशिक की तरह बेवकूफ हूं जो अपने महबूब को चाहता है। जानते हो कि मैं तुमसे इस कदर प्यार करती हूं कि कुछ भी कर सकती हूं तुम्हारी खातिर। जरा सी भी अगर अक्ल होती ना मेरे अंदर जान, तो ये दिल तुम्हारे लिए कभी नहीं धड़कता। देखो देखो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आसान है तुम्हारा मुझसे जान छुड़ा लेना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है मेरे लिए। तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने से हटता ही नहीं। मेरा दिल और दिमाग तुम्हें भूलने के लिए तैयार है। अपना हाथ दूर रखो मुझसे, दूर रहो बस। अगर ये मेरे लिए इतना आसान होता तो तुम्हारे आगे कभी भीख नहीं मांगती जान। मैं मजबूर हूँ, मैं अपने इस दिल को नहीं समझा सकती। तुम चाहे मुझे कितना ही जलील कर लो, यहाँ से धक्के देकर बाहर क्यों ना निकाल दो, मगर मैं इस हाल में भी मैं तुम्हारी चाहत की तलबगार हूँ। हर वक्त ख्यालों पे सवार क्यों हो तुम? क्यों तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ मैं? हर रात उस नदीम की तरफ पीट करके सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ कि कब तुम्हें मुझ पर तरस आएगा। क्या ख्वाब देखना भी गुनाह है? तुम्हारा बस चले तो मेरे ख्वाब देखने पर भी तुम पाबंदियां लगा दो। तुम्हें याद है, ये वही जगह है जहां हम दोनों पहली बार मिले थे जान। उस लम्हे को क्या तुम कभी याद नहीं करते हो? मेरी नजरों में तो वो लम्हा हर वक्त घूमता रहता है, और चाहती हूं कि हमारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। क्या मेरा ये ख्वाब देखना भी गलत है? आखिर चाहती क्या तुम मुझसे? हद है। तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सोचता तक भी नहीं।
मगर जान, मैं असल में तुम्हारी बहन से भाग रहा हूं। तुम ये क्यों नहीं सोचती हो? ये भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी बहन से इतनी शदीद मोहब्बत करता हूं कि मैं आज पछता रहा हूं उन सब हरकतों पर जो मैंने उसकी बहन के साथ, यानी कि तुम्हारे साथ की। ये शदीद मोहब्बत की इंतहा है, समझी तुम? ये क्यों नहीं सोचती कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भाग रहा हूं यहां बस से? कर दो। तुम मुझसे कहीं ज्यादा जालिम हो जितना मैंने सोचा था। एक हैवान के सिवा कुछ नहीं हो। मैं ही पागल थी, पागल थी, पागल थी मैं। भागो किरण, भागो और गुस्सा ठंडा करो। तुम्हें उस रास्ते पर दौड़ना होगा जिसका हमें इंतजार है। जान मुझे नहीं चाहता नदीम, उसको चाहता है वो। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? तुम्हारी तरह वो भी चाहता है उसी को। जान, मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें। किस कदर संगदिल हो। अपने बच्चे तक का ख्याल नहीं। मैं जान के दिल में जगह नहीं बना सकी। हार गई मैं। मगर मैं ये बच्चा उसके लिए जरूर पैदा करूंगी। मैं जान का दिल नहीं जीत पाई। वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चला जाए, वो जमरे से मोहब्बत करता रहेगा। ऐसा क्या है उस जमरे में जो हर कोई उससे मोहब्बत करता है? और मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर लूं, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता। लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा। जान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. फरिश्ते के रूप में शैतान। Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दीजिए हमें।
ये जैमरे ने भेजा है तुम्हारे लिए। हमने एक प्लान बनाया है तुम्हें बचाने का। छोड़ो जरा। ये मुजस्सिमा है, देखो जरा। इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो किसी को नजर नहीं आएगा। जो कुछ तुम्हारे साथ होगा सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। हम तुम्हें बचा लेंगे नदीम। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा। इतना जानता हूं कि तुम्हारी अजियत खत्म हो जाएगी। सहर साहबा, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। like a diamond in शुक्र है अल्लाह the का। sky. Twinkle, twinkle, little star, वो अच्छी जगह काम कर रही है। वो जगह महफूज भी है उसके लिए और खुश भी है। बच्चों में दिल भी लग गया है उसका। और वो जिस जगह काम करती थी उससे बहुत बेहतर जगह है। मैं किसी का रिस्क छीनने का कायल नहीं हूं और अल्लाह ना करे ऐसा कभी बनूं मैं। आगा साहब, आपने हमेशा मेरी मेज पर तरह तरह के खाने देखे, लेकिन मैं उस वक्त को नहीं भूला जब रोटी को तरसता था, और न कभी भूलूंगा। जितना बड़ा बन जाऊं मगर खौफ खुदा मौजूद है मेरे दिल में। अल्लाह मोहताज ना करे कभी किसी को भी। सहर साहबा, मोहताजी इंसान की इज्जत नफ्स को चल देती है। आगा साहब मैं एक मिनट, अगर चैमरे ने कोई गड़बड़ नहीं की तो ये वादा है मेरा कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं उसे, और अगर किसी और ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे बख्शूंगा नहीं मैं। इतना तो जरूर समझ गई होंगी आप कि नाइंसाफी नहीं करूंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. हो सकता है कि जैमरे से मुझे इतनी शदीद मोहब्बत हो गई कि जब तक मैं उसे देख ना लूं या सुन ना लूं मैं सांस नहीं ले Mary पाता। when the lamb was sure to go. हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। संभालो अपने आप को जान।
क्या जाने के लिए आए थे यहाँ? ये शदीद मोहब्बत की इंतहा है, समझी तुम? ये क्यों नहीं सोचती कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भाग रहा हूं यहां से? कितने अरसे के बाद हम दोनों घर से एक साथ बाहर निकले हैं। इंसान को कभी तो सफर कर लेना चाहिए, स्पेशली अगर कोई सरप्राइज हो इख्तिताम पर। या अल्लाह, जो हमें चाहिए बस वो हमें मिल जाए। खाली है ये तो। कल से रिकॉर्डिंग पे था ये तो। रुको मैं चेक करता हूं। मैं ही बेवकूफ हूं जो मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें जानते हुए भी। जैमरे, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर क्या हुआ है इसके साथ। समझ गई मैं, मालूम है मुझे, तुम्हें भी अच्छी तरह पहचान गई हूं। खौफज़दा थे तुम, इसलिए रिकॉर्डिंग की हिम्मत नहीं की। तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुमने वही किया जिसमें तुम महारत रखते हो बहुत ज्यादा। खुद को तो नहीं जान सके, लेकिन तुम्हें जान गई हूँ। मुझे पता होना चाहिए था कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं। जैमरे, समझ नहीं आता इंसान एक ही जगह से कितनी बार धोखा खा सकता है। अगर आप आग को छूते हैं तो हाथ जलता है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्यों बार बार एक ही जगह से धोखा खा रही हूँ और क्यों बार बार आग को छूने की कोशिश कर रही हूँ। जैमरे, तुम ठीक तो हो ना? सर में थोड़ा दर्द है, जल्द ठीक हो जाएगा। बच्चे कहाँ हैं? वो गार्डन में है, उनसे कुछ लोग मिलने आए हैं। तुम चाहो तो वहां चली जाओ। नदीम, इससे आगे नहीं बढ़ना। ये जो 50 मीटर है, इस 50 मीटर के फासले को बरकरार रखना। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसके करीब नहीं, बल्कि जेल जाओगी। वो अगर कह सकता तो वो भी यही कहता तुमसे। तुम्हारी तो तरक्की ही हो गई है जैमरे। तुम्हारी कहानी तो किसी को भी रुला सकती है, लेकिन मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं सरप्राइज देने में माहिर हो तुम। अगर तुमने मेरे बेटे के जरिए वो तोहफा नहीं भेजा होता तो शायद आज मैं तुमसे अच्छे तरीके से मिलती। अपने बेटे के लिए परेशान मत हो आप। उसकी अच्छी परवरिश की है आपने। वो अच्छी तरह जानता है कि उसको इस दुनिया में अपनी माँ के साथ ही रहना है। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का भी रही हो और मुझसे ये सब भी कह रही हो। हाँ। तुमने उसे कैमरा लगाने के लिए कैसे राजी किया, ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। तो वो आप थे?
उस कैमरे की रिकॉर्डिंग आपने ही खत्म की थी। मैं नहीं थी, नदीम था। उसने तुम्हें फंसा दिया, उसने तुम्हारा खेल बिगाड़ा। और कुछ जानना चाहोगी तुम? अपने कानों से हाथ हटाओ और सच सुनने की हिम्मत रखो नदीम। क्या हो गया तुम्हें? सच नहीं सुन पा रहे क्या? सुना नहीं? हाथ हटाओ अपने कानों से। तुम्हें हकीकत से यूं मुंह नहीं फेरने दूंगी मैं। ये जैमरे ने भेजा है तुम्हारे लिए। हमने एक प्लान बनाया है तुम्हें बचाने का। ये मुजस्सिमा है, देखो जरा। तुम जानते थे कि उस पे कैमरा छुपा हुआ था। तुम जानते थे कि हम तुम्हारी मदद कर रहे थे नदीम। फिर किस लिए? क्यों? क्यों नदीम? ये बेचारा भी तुमसे ज्यादा सहीन है, क्योंकि समझता है कि तुम दोनों के बीच बहुत फासला है, मगर तुम इस फासले से अनजान हो, है ना? इसलिए एक ऐसी जंग लड़े जा रही हो जिसके आखिर में सिर्फ शिकस्त होगी तुम्हें। ऐसी बातों से मुझे डरा नहीं सकती। मैं वो नहीं जिसे शिकस्त का खौफ हो, वो आप हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों की हमेशा जीत होती है। अच्छे लोगों की जीत, हाँ, मगर सिर्फ दास्तानों में, फिल्मों में या कहानियों में। मगर यहां सिर्फ ताकतवर जीतेगा। तुम तो वैसे भी नहीं लड़ सकती हो मुझसे, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं और मुझे अपनी ताकत नदीम के खाली ख्वाबों या तुम्हारी परियों की कहानियों से नहीं मिलती। जिससे आप ताकत कहती मुझे हैं वो ताकत मिलती है तुमसे, हाँ, तुमसे, तुम सब लोगों से, तुम्हारी इस बेलौस मोहब्बत और जुर्रत से, नदीम की बेचारगी से, अपने बेटे के अंदर के खौफ से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारी बहन के इरादों से, और इसके अलावा तुम्हारी माँ से, क्योंकि वो अपनी औलाद के लिए ममता के हाथों मजबूर है, और आगा से, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। तुम्हें शिकस्त हो चुकी है, हार गई हो तुम। तुम्हारी चली हुई आखिरी चाल भी नदीम ने जाया कर दी। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने मुझे तबाह करने और खुद को बचाने वाली गोली का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ दिया? सिर्फ तुम्हारी ही वजह से, क्योंकि अब वो तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। हालांकि उसके लिए तो तुमने अपना पेशा, अपना खानदान, यहां तक खुद को भी तबाह कर दिया। फिर भी वो तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता। इस तरह से रोने के बजाय आखिरी दफा नदीम को देख लो। देखो कि किसके लिए तुम्हारी जिंदगी तबाह हुई, क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
तकरीब में क्या क्या चीजें ला रहे हैं, दिखाएं मुझे। आए नहीं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रही। मेरा मतलब भाई को तो मसला नहीं होगा, लेकिन डैड को पसंद नहीं आएगी और मैं नहीं चाहती तकरीब में कोई भी गड़बड़ हो। जानती हो ना, ये तकरीब मेरे भाई के लिए है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई सच में जा रहा है। इस बात का अफसोस सिर्फ मुझे ही नहीं है, बल्कि इस्तांबुल की आधी से ज्यादा लड़कियों को इस बात पे अफसोस हो रहा होगा कि वो जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस तकरीब में कोई भी कमी पेश ना आए, इसलिए मैंने 3 डीजेस को भी बुलाया है। इसके अलावा फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर, डांसर्स सबको बुला लिया है। बहुत मजा आने वाला है। शहनाज साहिबा, नदीम साहब की रिपोर्ट सही आई है? हाँ हाँ ठीक है, सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। इसे कमरे में ले जाओ। जी ठीक है। नदीम बेटा, कितनी बेवकूफ और नालायक हो तुम। अब मैंने क्या कर दिया शहनाज मैडम? और इस वक्त मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं ठीक से सांस ले सकूं। तो प्लीज मुझे बता दे मैंने क्या किया है। कल रात ही बेवकूफी कर दी है तुमने। अच्छा पहुंच गए तुम लोग? ठीक है ठीक है, तुम लोग गार्डन में इंतजार करो, मैं आती हूँ। वहाँ बैठ के तफसील से बात करते हैं। मेरी मॉम कुछ और कह रही हैं इस बारे में, और मेरे डैड तकरीब के लिए कुछ और चीजें बदलना चाहते हैं। तुमने तो अपना दिल खोलकर अपने शौहर के सामने रख दिया। ये सब क्या है? आपने ये कैमरा इसलिए लगवाया ताकि आप मेरी निगरानी कर सकें? मैं नहीं, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी बहन। क्या मतलब है मेरी बहन ने? इस घर में वो कैमरा कैसे लगवा सकती है? जान, जरूर ये जान का काम है। वो उसके साथ मिला हुआ है। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने के बजाय शुक्र करो कि आगा ने ये सब नहीं देखा। उसको अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तो सब कुछ संभाल लिया मैंने, और कल तुम संभाल लेना, लेकिन किसी भी वजह से मेरे बेटे का नाम बीच में मत आए। ठीक है, तो फिर ये मेरे पास रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों चाहती हैं? जब इससे हम दोनों को खतरा है तो आप इसे तोड़कर फेंक क्यों नहीं देती? इसे तो मैं अपने लॉकर में रखूंगी। लॉकर में ऐसा क्या है? कौन सा लॉकर? ताकि तुम हाथ ना लगा सको और खामोश रह सको। ठीक है तो मैं खामोश रहूंगी, मगर आप अपने बेटे। मेरा बेटा, उसे मैं संभाल